वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम संख्याओं से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उसके उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है, किसे कहते हैं, जैसे अंक, संख्या, अंक क्या है, संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, सम संख्या और विषम संख्या क्या है, भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, शांत दशमलव संख्या क्या है या अशांत दशमलव संख्या क्या है, फिर घातांकीय जो नियम है वास्तविक संख्या के ऊपर ये सारे जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद कक्षा 9 के जो है एनसीईआरटी की बुक है उसको चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला है अंक। तो अंक किसी संख्या को गणितीय रूप में जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। ये संख्या में 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये तो अंक हो गया। अब संख्या क्या है? तो इन अंक, जब हम किसी चीज़ को संख्या मतलब उसका मात्रा बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर कह दिए कि ये 5, तो मतलब कोई ये बिंदु है जो 5 है, ये इसकी संख्या हो गई। ये क्या है? संख्या है 5। लेकिन संख्यांक वो हम इसको लिखते हैं, ये अंक, ये संख्यांक, ये 5, इसकी संख्या कितनी है बिंदु की? 5 फिगर। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या है? इसकी संख्या, बिंदुओं की संख्या कितनी है? 12। और संख्यांक इसका क्या हम करेंगे? एक अंक है और ये 2 अंक है, ये दोनों मिलाकर ये संख्यांक 12 हो गया। ठीक है। तो संख्यांक क्या है? अंकों का प्रयोग करके जब हम किसी संख्या को व्यक्त करते हैं तो वो संख्यांक कहलाता है। और किसी संख्या को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम अंक कहते हैं। तो ये तो आपको एकदम समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, सम संख्या क्या है। तो हम देख रहे हैं सम संख्या, इसे इवन नंबर भी कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों उसे सम संख्या कहेंगे। 2 से पूरी तरह मतलब 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ न बचे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 14 लिख दिए, इसको 2 से हम भाग दे रहे हैं, है ना। तो 2 7 14, ठीक। तो ये क्या हो गया? शेषफल कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 14 क्या है? एक सम संख्या है। कोई एक संख्या है, मान लीजिए 2 4 8। अब 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एकम 2 कट गया, फिर 4 2 दूनी 4 माइनस कट गया, फिर 8 2 चौके 8 कट गया। इसका मतलब ये भी सम संख्या। कोई एक संख्या 1 3 2, मान लीजिए ये है, 2 से भाग दिए, 2 छक्का 12, 1 फिर 2 छक्का 12, ये भी कट गया। तो मतलब हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पे अगर यही आ रहा है 0 2 4 6 8 अगर आएगा तो वो संख्या सम संख्या होगी, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जाएगी। विषम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो और भाग देने पर शेषफल 1 बच जाए वो विषम संख्या कहलाती हैं। पहचान क्या है? इकाई के स्थान पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। ठीक। भाज्य संख्या देख लेते हैं। जैसे इसको ही हम भाग देते हैं, देख लीजिए 27 को 2 से भाग दिए तो 2 एकम 2 कट गया, फिर 7 2 तिया 6, एक शेषफल बच जा रहा है, पूरा कटा नहीं है। इसका मतलब ये 27 क्या है? विषम संख्या है। उसी तरह 3 2
5, इसको भाग दिए 2 से, 2 एक कम 2, 1 बच गया, फिर 2 उतारे, 2 छक्का 12 कट गया, 5 उतारे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो शेषफल 1 बच गया। इसका मतलब ये भी विषम संख्या है। मतलब हम क्या देखते हैं कि जिसके इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 या 9 है वो विषम संख्या ही होगी। अब भाज्य और अभाज्य संख्या देख लेते हैं। तो भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड भी हो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। मतलब किसी और पहाड़ा में एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य के टेबल में या पहाड़ा में आता हो तो वो संख्या भाज्य संख्या है। उसी के अलावा क्या है ये अलग अभाज्य संख्या? जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो। जैसे मान लीजिए 17, तो 17 किसी टेबल में नहीं कट रहा है, इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 17 एकम 17 मतलब 17 गुणे 1, तो इसका सिर्फ 1 और वो खुद यही 2 चीज़ से कट रहा है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। इसके जगह का 18 से लेते हैं तो ये देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। किसी और के टेबल में आ रहा है इसलिए ये भाज्य संख्या है। 1 से लेकर 100 तक में जो अभाज्य संख्या हैं वो केवल 25 हैं, जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं और आप लोग उसको याद कर लीजिए। ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ये क्या है? तो उन सभी संख्याओं को जो गिनती या गणना में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना में करते हैं उसे, तो ये उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे जितनी हम गिनती कर लेंगे 10 लाख, 10 करोड़, 50 लाख, 3, 5, 8, 18, 28, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब हम इसके साथ जीरो भी शामिल कर लेते हैं, है ना, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, है ना। इसमें देखिए ये जीरो से शुरू होगा और ये भी अनंत तक चली जाएंगी। इसका मतलब क्या है? जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन एक क्या है? पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन शून्य क्या है? अभी पूर्ण संख्या है। इसके बाद देखिए क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या है? सभी नेगेटिव नंबर, सभी ऋणात्मक संख्या और प्लस पूर्ण संख्या मिलकर क्या हो जाएगा? पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक कहलाते हैं। माइनस में चाहे जितनी बड़ी माइनस हो जाए और शून्य और जितने भी प्लस वाली संख्याएं हैं कुल मिलाकर ये पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक। अब ये धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? ये 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3 या 25, मैं जो भी, इसके बाद 5 लाख, 5 करोड़, जो भी जितना भी हम लिख सकते हैं वो सब अनंत तक धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक, अब जैसे -1, -2, -3, ये भी जितना तक हम चाहे लिख लें वो सारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य जो है, शून्य न धनात्मक है न ही ऋणात्मक, शून्य न ही धनात्मक होता है और न ही
ऋणात्मक होता है, ये न्यूटन है। लेकिन 1 2 3 4 धनात्मक भी होता है। अब -1 -2 -3 ये ऋणात्मक होता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q बराबर 0 न हो। मतलब कभी भी अंश हर लिखते हैं ना, p और q, तो q नीचे वाला 0 कभी ना हो। जैसे अगर हम 5 लिखते हैं तो हम 5 का मतलब क्या होता है, 5/1 भी होता है, क्योंकि नीचे हम 1 मान लेते हैं हमेशा। उसी तरह 7/4, 3/7, 25/37, ये जितनी संख्या है बटा में लिखी जा सकती हैं वो सारी, चाहे वो शून्य हो, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं जो पूर्णांक हो, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक हो, लेकिन नीचे वाला कभी भी 0 ना हो, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे ये दशमलव में भी आएगा तो शांत दशमलव नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए √2, √3, √5, ये सारी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। या फिर दशमलव में अगर लिखते हैं तो 0.10100100001, इस तरह की संख्याएं आएंगी जो ये बराबर नहीं होंगी। या फिर 2.505505550 ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको हम दशमलव में बदलने पर भाग की प्रक्रिया एक स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है, उसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि अगर जो परिमेय संख्या है उसका सरलतम रूप है और उसके हर का गुणनखंड करते हैं तो केवल 2 या 5 या दोनों आते हैं, तो वो शांत दशमलव संख्या ही होती हैं। मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, तो ये 3 संख्या ले लिए। इसमें देखिए ये किसी से कटेगा नहीं, अर्थात ये सरलतम रूप में ही अपना है। तो अगर हम 20 से 13 को भाग देते हैं तो दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे और 20 से 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 छक्का 120, 10 बचा, फिर 0, फिर 5 बार में 20 पचे 100, तो ये कट गया, अर्थात ये शांत था, इतना आ गया। और कैसे पहचान होगा? ये 20 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, है ना, तो 2 से 10, 2 से 5, तो क्या आया, 2 × 2 × 5, तो केवल 2 और 5 ये संख्या ही आ रही है। तो 2 और चलिए इसका देखिए, ये सरलतम रूप नहीं है, तो सरलतम रूप में अगर करना हो तो क्या करेंगे, 10 से भाग देते हैं, 10 एकम 10, 10 चौका 40, तो क्या आया 1/4, तो 4 से अब इसको भाग देंगे तो 0.0, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0, 4 5 20, ये भी यहाँ के ख़त्म हो गया। ये भी शांत दशमलव था। कैसे पता चलेगा ये शांत दशमलव है? 4 का अगर गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 × 2, तो 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं आया, अर्थात हम पहचान जाएंगे कि ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है। ये 3, तो इसको गुणनखंड कर करते हैं 3 का, तो 3 एकम 3, तो सिर्फ 3 आ रहा है, मतलब 2 भी नहीं आ रहा है और 5 भी नहीं आ रहा है, अर्थात ये अशांत दशमलव है। चलिए तो भाग दे के देख लेते हैं सही है कि नहीं, ये अशांत दशमलव परिमेय है या नहीं। तो 3 चौके 12, 1 बचा, 0.0, 3 तिहाई 9,
फिर 1 बचा 0, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा। तो ये बार बार एक ही चीज़ आता जाएगा, अतः यह अशांत परिमेय संख्या है। इसी तरह ये अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और अनावसानी अनावर्ती। तो अशांत दो प्रकार की होती है, एक तो एक ही चीज़ बार बार आएगा, जैसे ये 3 का ही देख लीजिए, काट रहे हैं तो बार बार 3 3 3 3 आ रहा है और ये कभी कटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा एक होता है जो संख्या बदलता रहे लेकिन फिर भी ख़त्म ना हो, ठीक है, जो बदलता रहेगा उसे अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है शांत दशमलव परिमेय संख्याएं, दूसरा अशांत दशमलव परिमेय संख्याएं। उसमें 2 होता है, एक ये अनावसानी आवर्ती और एक अनावसानी अनावर्ती, जो बार बार अलग अलग आता रहता है और एक बार बार वही चीज़ आता रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखना था, हम गलती से यहाँ लिख दिए हैं, ठीक। और दूसरा क्या है, घातांकीय। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकीय नियम देखेंगे। तो इसके सूत्र कुछ हैं, देख लीजिए। इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझाएंगे। तो सूत्र है a पावर m गुणे a पावर n बराबर a पावर m प्लस n, ठीक। दूसरा है a पावर m ब्रैकेट में फिर पावर n अगर है तो दोनों घातों को क्या करेंगे, गुणा mn। उसी तरह अगर a पावर m गुणे b पावर m हो, मतलब घात अगर समान हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, a b पावर m। फिर देखिए क्या है, a पावर m और b पावर n बटे में अगर हो तो दोनों को घटाते हैं, या अलावा इसके ये भी अगर रहेगा a पावर m डिवाइड a पावर n, तो इसका मतलब भी ये हुआ या फिर इसका मतलब भी ये हुआ, तीनों एक ही है, ठीक है। अगर दोनों संख्याओं पे घात समान हो तो उसको एक साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह। अगर बटा में हो घात नीचे तो उसको हम माइनस लगा के कर सकते हैं। उसी तरह अगर देखिए बटा में है और माइनस घात है तो इसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे ये और ये लगभग एक ही है, कोई अंतर नहीं है। दूसरा देखिए, अगर एक बटा मतलब कुछ भी हो घात बटे में हो और पूर्णांक हो तो उसको हम अंडर रूट में बदल सकते हैं इस तरह। दूसरा क्या है, फिर वही नीचे अगर n है तो ये नीचे वाला n चल जाएगा बाहर, अंडर रूट में पहुंच जाएगा। 0 अगर किसी पे भी रहता है, किसी भी संख्या पे अगर 0 घात हो तो वो n ही वैल्यू उसका होता है, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो। अगर उसका घात 0 है तो वो 1 आएगा। किसी संख्या पे अगर सम है तो उसका आंसर प्लस में आएगा हमेशा। अगर किसी संख्या पे विषम है तो वो माइनस पे आएगा हमेशा आंसर, ठीक है। तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक संख्या है, 5 के ऊपर घात 6 है और 5 के ऊपर घात 3 है, तो ये दोनों एक ही है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5, ये बीच में गुणा है इसलिए 6 प्लस 3, घातों को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 5 घात 9, बस ये आपका आंसर, ठीक। इसी तरह यहाँ अगर 5 a की जगह 5 हो और घात 6 और घात ऊपर 3, तो हम क्या करेंगे 5 और ये घात को गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं गुणा, यहाँ पे लिखे नहीं है। इसका सूत्र है a m n, घातों को हम लोग गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5 6 18, ये आपका आंसर। इसी तरह इस सूत्र को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, अगर हम ये 5 है ये 6 है, गुणे b की जगह कुछ और दे दीजिए 3 हो गया, और यहाँ पे m की जगह 6 ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 पावर 6। इस तरह से ये दोनों बीच वाला क्या हो गया गुणा, और ये घात दोनों का कॉमन यहाँ ऊपर आ गया। इसको कर सकते हैं 5 तिया 15 पावर 6,
ठीक है, इसका मतलब 15 6 बार है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये इसमें भी मान लीजिए ये 5 है, ये पावर 6 है, और ए है पावर ए क्या 5 और पावर 3 है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है 5 6 माइनस 3। जब भी बटा में रहेगा या भाग रहेगा तो हम घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 5, 6 में से 3 गया 3, ये आपका आंसर। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि AM डिवाइड AN, तो भी इसके बराबर यही आएगा। ठीक है, यही सूत्र दोनों में लगेगा। इसके लिए देख लीजिए, अगर A बराबर 5 कहीं पे दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया है और दोनों का घात एक ही है, जैसे यहाँ पे M, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं कि 5/3 पावर 6, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए, कोई नंबर है 5 और उसके ऊपर घात 6 है और बटा में है, तो हम लिख सकते हैं 5 पावर -6। ठीक, अगला देख लीजिए, कोई नंबर 5/3 पावर -1 अगर है, तो हम उसको लिख सकते हैं 3/5। सिर्फ इस माइनस का मतलब ये है कि ये उल्टा हो जाएगा, या फिर अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, जगह तो है ही, यहाँ देखिए, अगर लिखा है 5 1/6 हो या 2 हो, जो भी हो, तो उसका अंडर रूट में हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे हो 5 1/2, तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे 5। ठीक, और ये देख लेते हैं 5 6/7, मान लीजिए यही है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 जो है बाहर आ जाएगा, 7 अंडर रूट 5 पावर 6। ये जो बटा में रहता है वो यहाँ आ जाता है, जो यहाँ रहता है वो बटा में आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मतलब एक ही होता है। जैसे अगर 5 पावर 0 है तो इसका वैल्यू भी एक ही आएगा। अगर 75 पावर 0 है तो भी उसका वैल्यू एक ही आएगा। देख लीजिए क्यों आता है। मान लीजिए कोई संख्या 5 पावर 3 है और बटा 5 पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 पावर 3 माइनस 3, यही अभी ऊपर दिखाए हैं हम आपको, तो घटाने के बाद क्या आएगा, 5 पावर 0 ये आएगा। इसका मतलब एक कैसे हो जा रहा है अब तो नहीं पता, देख लीजिए। अब ये 5 कितनी बार है, 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5, और यहाँ पे 5 कितनी बार, ये भी 3 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 एकम 5, 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 तो 1 का गुणा करेंगे तो 1, 1 का गुणा करेंगे 1, मतलब 1, तो आंसर 1 आ रहा है ना। तो इसी तरह ये फार्मूला सीधा याद कर लीजिए कि घात अगर 0 हो तो 1 ही आएगा। इसी तरह अगर ऐसा दिया हो तो इसे घटाएंगे, और अगर इतना आ गया तो फिर 1 बराबर 1। ठीक है, कोई भी सम, अगर किसी नंबर है, जो भी नंबर है उसके ऊपर कोई अगर सम संख्या है, ये सम अगर है, घात सम है, जैसे मान लीजिए -1 पावर 4 अगर है, तो इसका आंसर आएगा 1। लेकिन वहीं पे अगर ये विषम है, मतलब -1 और पावर 3 है, तो उसका -1 आंसर आएगा। अगर सम संख्या हुआ तो ये प्लस में बदल जाएगा, और विषम संख्या घात हुआ तो वो माइनस में ही रहेगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई अन्य कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें, जिसका मैं सॉल्व करके आपको ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।